जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। प्रेत पिशाच किस प्रकार से आपकी पूजन पाठ भोग इत्यादि को ले सकते हैं? क्या उनमें इतना सामर्थ्य है कि भगवान के लिए जो भोग लगाया जा रहा है वो कोई प्रेत शक्ति ले ले, कोई पैशाचिक शक्ति ले ले? ये आखिर किस प्रकार से संभव होता है, इस विषय को आज हम समझने का, जानने का प्रयास करेंगे। आप सभी से निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, आपको कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें, बात करना हो तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, कॉल मी फॉर ऐप का ID दिया हुआ है, उन दोनों माध्यमों से आप बातचीत कर सकते हैं। सर्वप्रथम, हमारे घर के रक्षा कारक देव कौन होते हैं? किनके अभाव में हमारे घर में प्रेत शक्ति प्रवेश कर जाती है और किस प्रकार से वह पूजा लेने लगती है, इस विषय को समझ लीजिए। हमारे घर का जो मुख्य द्वार होता है, मुख्य द्वार का जो चौखट होता है, उस स्थान पर घर की कुल शक्ति, कुल देवता, कुल भैरव, कुल के पितृ जो है उनका वास माना गया है। कुल के पितृ जो होते हैं तुलसी जी का पौधा, मुख्य द्वार, और आपके घर में प्रमुख देव विग्रह जो पूजित हैं, प्रमुख शक्ति जो पूजित हैं, उनके चरणों में अलग अलग प्रकार के पितरों की उपस्थिति मानी गई है। जो भी शत्रु विचार कर्म करेगा और आपके घर में प्रेत शक्ति इत्यादि का प्रवेश कराने का प्रयास करेगा, वो पहले पितरों को दूषित करके, बंधित करके उनके स्थान से हटाएगा। इस विषय को विस्तार से समझने के लिए इसी चैनल पे प्लेलिस्ट है पितरों से संबंधित, उन्हें आप देखिए, पितृ एवं देवपुत्र उत जी, उस प्लेलिस्ट में आप इस विषय को अच्छे से समझ पाएंगे। अलग अलग इस विषय को बताया गया है। तो पहला चीज़ तो ये है, दो प्रकार से आपके घर में प्रेत शक्ति पूजित हो सकती है। पहला शत्रु के द्वारा विचार के कारण, और दूसरा आपके कारण ही कोई देवदोष लगा हो तो। देवदोष कैसे लगता है पहले इसे जान लेते हैं। देवदोष धन के अभिमान में, शक्ति के अभिमान में, किसी चीज़ के घमंड में, अपने पद प्रतिष्ठा के घमंड में आप अगर किसी देवता का अपमान कर देते हैं या किसी देव भक्त का अपमान कर देते हैं, जैसे किसी के शरीर के ऊपर सवारी आई है, आप मजाक उड़ा रहे हैं, आप उसके ऊपर हाथ छोड़ दिए, आपने उसको गाली दे दी, हो सकता है कि उसके पास सामर्थ्य नहीं था, वो आपका प्रतिकार नहीं कर पाया, लेकिन उसके जो देवता होंगे उनके कोप के कारण आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश हो जाएगा, क्योंकि आपके घर के जो देवी देवता होंगे वो उन्हीं का साथ देंगे, देव का ही साथ देंगे, क्योंकि गलती आपकी है यहाँ पे, तो वो अपने स्थान से हट जाएंगे और प्रेत शक्ति का प्रवेश हो जाएगा। इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि जितने भी प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, जितनी भी शुभ शक्तियाँ होती हैं, सबके गण में प्रेत पिशाच होते ही होते हैं। वो सकारात्मक देव स्वरूप में है, जब नकारात्मक में उनको चलना होता है तो प्रेत स्वरूप में जाते हैं। दुर्गा सप्तशती में भी इस बात को बोला गया है कि भगवती जब किसी पर प्रसन्न होती हो तो धन, पुत्र, अन्न सभी की वृद्धि करती हैं, और जब रुष्ट होती हैं तो कुल सहित नाश कर देती हैं। तो जब नाश करना होगा उनको तो प्रेत पिशाच के स्वरूप में ही घर में प्रवेश करा देंगी। तो पहला तो ये हो गया, अगर आपने किसी का अपमान किया, किसी देव विग्रह का, कहीं मंदिर में अपमान कर दिए, किसी का स्थान पे आपने लघु शंका कर दी, कुछ गलत कर दिए, तब जो है इस प्रकार की चीज़ें आपके साथ हो जाती हैं। ये हो गया देवदोष। तीर्थ स्थानों में, मंदिर में इन सभी चीज़ों का ध्यान इसलिए रखने के लिए कहा जाता है। दूसरा चीज़ है कि शत्रु के द्वारा विचार। शत्रु कभी भी विचार करके कैसे प्रेत शक्ति को बैठाएगा या कोई तांत्रिक कैसे इस चीज़ को करेगा, सबसे पहले पितरों का बंधन करेगा, दूषित करके पितरों को हटाएगा। उसके पश्चात सबसे पहला चीज़ होता है चौकी, जो चलाया जाता है तंत्र में, उसमें मसान सबसे प्रमुख होता है। मसान को सबसे पहले, क्योंकि उसको कोई भी मुख्य शक्ति नहीं रोकती हैं, बटुक भैरव जी के सिवा। घर में बटुक भैरव का विशेष पूजन अनुष्ठान बहुत कम लोग करते हैं, इस चीज़ को ऑलरेडी खत्म किया जा चुका है। अलग से हम वीडियो बनाए हैं चैनल पर, जरूर उसको सुन लीजिए तो समझ जाइएगा कि कैसे भारत में भैरव जी की पूजन को पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया। आज भी ऐसे तथाकथित महाविद्वान हैं जिनको हम गाली नहीं दे सकते हैं, वो लोग भैरव जी की पूजा करने से रोकते हैं, भैरव जी के स्वरूपों को नहीं जानते हैं, लेकिन बोलते हैं कि नहीं, घर में भैरव जी की पूजा मत कीजिए। तो जब उनका वह रक्षात्मक स्वरूप, शिव जी भैरव जी का स्वरूप लेकर के द्वार पर स्थित रहे हैं, कहते हैं ग्रामे ग्रामे ग्राम देवी, गृह 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 देवी, और उसी प्रकार से भैरव जी हर गृह में गृह देवता के रूप में किसी न किसी स्वरूप में उपस्थित रहे। उनकी पूजा नहीं तो कभी भी मसानिक शक्ति आराम से, मसान छोटे बच्चों की आत्मा, उनको कोई भी महाशक्ति नहीं रोकेंगे, क्योंकि बच्चे हैं, वो पंचभूतात्मक शरीर नहीं है, वायु शरीर है, हवा का शरीर है, इसलिए, और बच्चे हैं, चूंकि बच्चों की आत्मा है, आत्मा का स्वरूप बच्चे का है, उसे कोई रोकेंगे नहीं। वो सर्वप्रथम आएगी। अब वो विद्या के द्वारा बंधित है, उनका स्वयं का स्वरूप नहीं है, साथ में तांत्रिक के द्वारा मंत्र बल से उसको इस प्रकार का स्वरूप दे दिया गया है, उसकी बुद्धि ऐसी कर दी गई है कि वो जब भीतर प्रवेश करेगा तो आपके घर के जो भी देव शक्ति होंगे उनकी सारी जानकारी उनको देगा। देवता में कितना प्रबलता है, आपने कौन सी पूजा पाठ कर रखी है, कौन सी शक्तियों से घर को बांधे हैं, उस सारा जो इन्फॉर्मेशन है, बोल लीजिए कि सारा इन्फॉर्मेशन मसान ही देता है।
वो सारा चीज़ आपके शत्रु को पता चलेगा, तब उसका वो तोड़ निकालेगा कि आपके घर के जो देवता हैं किसी मंत्र बल से हटेंगे, बलि भोग से हटेंगे, या किसी बड़े देवता का प्रयोग करना होगा। उदाहरण के स्वरूप में आपको एक बात बता दें इसमें, जैसे आप बोल सकते हैं कि देवताओं को कैसे कोई बंधित कर सकता है। इस पर हालांकि अलग वीडियो बनाया हुआ है, फिर भी संक्षिप्त में बता दें। देवता को बंधित करना अलग बात है, वो निर्भर करेगा कि आपके घर के देवता किस स्वरूप के हैं। अब किन्हीं के घर में लोक शक्ति पूजित है, किन्हीं के घर में ब्रह्म पिशाच पूजित हैं, किसी के घर में ब्रह्मदेव पूजित हैं, किसी में मरही मसानी तो घर में कुल देवी के रूप में पूजित हैं। तो इस प्रकार की जो लोक शक्तियाँ होंगी उनको बांधना, उनको छानना निर्भर करेगा सामने वाला व्यक्ति जो विचार करने वाला है उसके पास कितना सामर्थ्य है। तो सामर्थ्य अनुसार प्रयोग करके इन सभी चीज़ों का आराम से बंधन में ले सकता है, वचन से हटा सकता है। उच्च कोटि की शक्तियाँ जैसी होंगी, जैसे भगवती की कोई महायोगिनी आपके घर में पूजित है, अच्छे से पूजित हैं, तो अविचार करना उसके लिए सरल नहीं होगा। वैसी स्थिति में जो है किसी वचन मंत्र का प्रयोग करेगा, और साधक भी उच्च कोटि का होगा लेकिन मन से कलुषित होगा, तो ही इस प्रकार के कृत्य को वो कर पाएगा। तो उसमें या इस प्रकार के भी जो निकृष्ट शक्तियाँ जो है या लोक शक्तियाँ जो घर में कुल देवी के कुल देवता के रूप में अगर पूजित हैं, तो उनको भी किस प्रकार से हटाया जाता है। या तो बलि भोग पूजा दे करके उस चीज़ को हटा लो, अगर बहुत छोटे स्तर की और बहुत कम समय की पूजी शक्ति है तो। हालांकि वो रक्षात्मक रूप में हो सकती हैं कुल देवी, लेकिन फिर भी। दूसरा तरीका है कि मंत्र बल से। अब मंत्र बल में किस प्रकार से साबर मंत्र इत्यादि का प्रयोग आप सभी जानते हैं कि उसमें दुहाई दे करके किसी भी कार्य को कराया जाता है। तो कुछ ऐसी शपथ दी जाएंगी जिससे कि सामने वाली शक्तियाँ यानी आपके घर की जो शक्ति हैं उनको उसका मान रखने के लिए हटना पड़ेगा। जैसे हनुमान जी ब्रह्मास्त्र का मान रखे थे, मेघनाथ चलाया था तो बंधे गए थे, और हनुमान जी के द्वारा जब अहिरावण महिरावण की जो देवी थी उनको स्पर्श किया गया था तो उनको भी मान रखने के लिए, अपने वचन का मान रखने के लिए हटना पड़ गया था। ठीक उसी प्रकार से आपके घर की जो शक्ति होंगी, कुछ ऐसे मंत्रों का प्रयोग हो जाएगा, कुछ ऐसे तंत्र विद्या का प्रयोग होगा कि वो अपने स्थान से हट जाएंगी, और फिर उस स्थान पर जो है नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश करा करके बैठा दिया जाएगा। अगर उच्च कोटि की शक्ति है आपके घर में तो हो सकता है कि विचार में ब्रह्म पिशाच तक को भेजा जा सके। शत्रु कभी भी इस प्रकार का विचार करेगा तो 99% जो करवाने वाला व्यक्ति होगा वो आपके घर में आएगा ही आएगा किसी न किसी बहाने से, चाहे वो फूल मिठाई देने के लिए आए, चाहे आपको वस्त्र का भेंट दे, चाहे किसी भी चीज़ किसी भी माध्यम से इन चीज़ों को प्रवेश कराएगा। 1% ही ऐसे उच्च कोटि के तांत्रिक निकृष्ट क्रियाओं को करते हैं जिसमें किसी चीज़ को भेजने का आवश्यकता नहीं पड़ता है, बैठे बैठे ही कर देते हैं। ऐसे विरले होते हैं, नहीं तो प्रवेश आदमी कराता है किसी न किसी माध्यम से। तुलसी जी नहीं लग पाएंगी, तुलसी जी सूखना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जब भी अभिचार का प्रक्षेपण होगा तो तुलसी जी सबसे सेंसिटिव होती हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं को सबसे पहले वो अवशोषित करती हैं। इसीलिए तुलसी जी को प्रवेश द्वार के सामने, आंगन में, ब्रह्म स्थान में, इन सभी जगहों पर लगाया जाता है। मुख्य स्थान होता है ब्रह्म स्थान, यानी घर के ठीक बीच का भाग। अब तो वैसे घर नहीं बन रहे हैं, पहले वैसे उस स्थान पे तुलसी जी का चौका रहता था। वो जितना हरा भरा रहेगा, पुष्ट रहेंगे, उतना ही घर परिवार अच्छा और सुरक्षित रहेगा। तो तुलसी जी सूखने लगेंगे, देव वृक्ष जो भी आप लगाइएगा वो सूखेंगे, और घर के जो जब इन देव शक्तियों का श्री विहीन होना शुरू हो जाएंगे आपस में आप लोग, उसके पश्चात ये होगा कि तंत्र विद्या के द्वारा जैसे ही आपका देव पूजन ये सब कम होने लगेगा, देवता के स्थान पर कोई और शक्ति बैठेंगी, तो आपके ऊपर जो भी देवताओं के द्वारा रक्षात्मक कवच दिया गया होगा, उनके आशीर्वाद, उनकी कृपा, वो कम होने लगेगी। तब शत्रु जो है आप लोगों के ऊपर विचार करके आपस में विद्वेषण कराएगा, आपस में ही झगड़ा लड़ाई होना शुरू हो जाएगा। झगड़ा लड़ाई होगा, कोई बीमार पड़ने लगेगा, तब आपके पास पूजा पाठ के लिए समय और कम बचेगा। पूजा पाठ आप विशेष कर नहीं पाएंगे, किसी अन्य से चाहेंगे करवाना तो ऐसा विद्वेषण किया जाएगा, आपस में ऐसा उच्चाटन होगा कि जो व्यक्ति आएगा उससे ही झगड़ा हो जाएगा, आपस में कलह कलेश हो जाएगा, कोई पूजा पाठ, कोई मांगलिक कार्य सही से नहीं होने लगेगा। तब जो है आपकी देव शक्ति पूरी तरीके से कमजोर हो जाएंगे। वो प्रयास करेंगे लेकिन आपकी बुद्धि ऐसी कुंठित कर दी गई रहेगी। ये बहुत तरीके से खेला जाता है यह तंत्र का खेल, आप उस चीज़ को पकड़ ही नहीं पाएंगे। जब तक आप इस चीज़ को समझेंगे तब तक काफ़ी देर हो चुका रहेगा और आपके पूजन स्थान पर प्रेत शक्ति जो है पुष्ट हो चुकी होगी। अब आप जो पूजन पाठ कीजिएगा वो स्वीकार करने लगेगी। दूसरा बात, आप जो कोई विशेष पूजन कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तो उस अवस्था में क्या होगा? उस अवस्था में वहाँ पर देखिए, अगर ब्रह्म शक्ति बैठती है, ब्रह्म पिशाच को अगर किसी ने विचार में चला के बैठा दिया, आपके घर में अगर बहुत पूजा पाठ होगा तो ब्रह्म को ही भेजेंगे, क्योंकि ब्रह्म ऐसा चीज़ है जो गायत्री के प्रभाव को भी सोखने की क्षमता रखता है। क्योंकि ब्राह्मण जो होते हैं, ब्रह्म जो विशेष करके होते हैं, जनेऊ उनके लिए प्रमुख होता है, जनेऊ से वो शांत होते हैं, उससे वो पुष्ट होते हैं। ठीक है, जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं उनमें उतना सामर्थ्य नहीं होता है इन सभी चीज़ों को झेलने का। तो चौकी इसीलिए बोला जाता है। चौकी का अर्थ हो गया कि एक से अधिक शक्तियों को एक साथ भेजना, बहुत सारी शक्तियाँ उसमें है। तो जब आप पूजन पाठ जिस तरीके का करेंगे उस अनुसार वहाँ पे नकारात्मक शक्ति उपस्थित होगी। सामान्य पूजन भोग ले रहे हैं, आप लड्डू का भोग लगा रहे हैं, केवल भोग लगा के दीपक जला रहे हैं, तो एक मसान भी उस चीज़ को स्वीकार कर लेगा, ग्रहण कर लेगा।
उस चीज़ को लेने लगेगा। लेकिन अगर आप उच्च कोटि का कोई विद्याओं का प्रयोग कर रहे हैं या फिर आप पाठ करते हैं, बजरंग बाण कर रहे हैं, हनुमान चालीसा कर रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों से क्षुद्र शक्तियाँ हैं, छोटी मोटी शक्तियाँ, वो तो हटेंगी और उस जगह पे ब्रह्म बैठेगा। अगर वो भी हट गया तो तांत्रिक जिस भी अपने देव को सिद्ध किया होगा, उस देव में इतना सामर्थ्य होगा किसी लोकवीर में, लोक शक्ति में, जो कि उस स्थान पे आकर के उस पूजा को स्वीकार करे। तांत्रिक इस प्रकार की क्रियाओं को इस तरीके से चलाते हैं। तो ये होती है चौकी चलाना, और ये होती है पूरी प्रक्रिया जिसके माध्यम से आपके घर में प्रेत प्रवेश करते हैं, पिशाच प्रवेश करते हैं, उस स्थान पर बैठते हैं जहाँ पर आप देवताओं को विराजे हो, और वहाँ उसी स्थान से वो भोग लेना स्वीकार करते हैं। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है घर में देव विग्रह जो रखे हैं देव विग्रह के अंदर घुस जाते हैं, वो सामर्थ्य नहीं होता, वैसा नहीं होता, वो एक अलग विषय हो गया। कहने के तात्पर्य सिर्फ इतना है कि घर में किस प्रकार से प्रेत शक्ति जो है पूजा लेने लगती है। आशा करते हैं इस विषय को आप समझे होंगे। आगे की वीडियोज़ में बताएंगे कि कैसे पता करें कि घर में प्रेत पिशाच आपकी पूजन पाठ को ले रही है, और उसके पश्चात फिर आगे बताएंगे कैसे इन सभी चीज़ों से निकला जाता है। आशा करते हैं इस विषय से आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। आपके कोई प्रश्न हो इस विषय संबंधित तो आप कमेंट करें, प्रयास करेंगे उत्तर देने का। नहीं तो अगर ज़्यादा कमेंट होगा, बहुत सारे अगर विषय अगर रह गया होगा, नहीं समझ में आया होगा, तो पुनः फिर जो है इस विषय को और विस्तार से वीडियो बना करके बता देंगे। तब तक के लिए जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।